अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स आनी थी वो कब तक आएंगी। तो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स जो है वो अपलोड की हैं। तो आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स आनी हैं और ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स आनी हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी होंगी, सिलेबस वगैरह क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पीपीएससी की वेबसाइट को अगर आप विज़िट करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपकमिंग जॉब्स का। इस पर आप क्लिक करें तो अपकमिंग जॉब्स में पीपीएससी ने मेंशन किया है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर एडमिन ऑफिसर है, BS17 की जॉब है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में और इसकी 4 सीटें हैं। ऑडिट ऑफिसर BS17, इसकी 56 सीटें हैं और इसी तरह से जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS17 है इसकी टोटल 199 सीट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। जो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं वो लाजमी तौर पर इन जॉब से रिलेटेड अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। कमिंग एडवर्टाइजमेंट में पीपीएससी की तरफ से ये वाली सीट्स जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेबस वगैरह क्या होगा। ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, अभी तक पीपीएससी की तरफ से ऐड अनाउंस नहीं किया गया। जस्ट अपकमिंग जो जॉब्स हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है, लेकिन इसका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होगा जो पहले था। सो ऑडिट ऑफिसर के लिए जिन स्टूडेंट्स ने भी ACCA, CA, MPA, BBA और BCom ऑनर्स किया हुआ है या BS किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में या मैनेजमेंट में सेकंड डिवीज़न में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑडिट ऑफिसर के लिए। अब यहाँ पर जो मेल की एज है वो 40 ईयर्स तक है और फीमेल की 43 ईयर्स तक, एज रिलैक्सेशन को मिलाकर। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स के MCQs होंगे इसमें। 50% जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 50% जो है वो जीके होगा। अब जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, इसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट 2012, जनरल नॉलेज में आपके पास जनरल एबिलिटी, जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो 50% पोर्शन आपका जीके से आएगा। ये सिलेबस है ऑडिट ऑफिसर का। सेम जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए होगा। इसके लिए भी जिन स्टूडेंट्स ने ACCA, CA, MPA, BBA या BCom ऑनर्स किया हुआ है, इसके अलावा अब यहाँ पर LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट ऑफिसर जो है वहाँ LLB वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर में जिन्होंने LLB किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग और फाइनेंस में या मैनेजमेंट में, तो वो तमाम एलिजिबल हैं, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज यहाँ पर भी 40 ईयर्स है और फीमेल की 43 ईयर्स। पेपर के लिए जो सिलेबस है वो सेम है बिल्कुल ऑडिट ऑफिसर की तरह। 50% जो पोर्शन है वो अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट है जो 2012 का, वहाँ से आएगा और 50% पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज के पोर्शन से आएगा, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जीके है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। सो पेपर का जो सिलेबस है वो ऑडिटर ऑफिसर का और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का दोनों का ही सेम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मोर और लेस सेम है। LLB वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ऑडिट ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर में वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज वगैरह है वो इनके लिए सेम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स की भी इन सब्जेक्ट्स में क्वालिफ़िकेशन है वो लाजमी तौर पर इनमें अप्लाई करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो जॉब्स रिलेटेड इस तरह के पेपर्स होते हैं इनमें मेरिट बहुत कम रहता है। अब यहाँ पर आपको 199 सीट्स सिर्फ मिलेंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और इसका मेरिट जो है वो 55 से 60 के दरमियान ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। इन
جاب سے ریلیٹڈ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پہلے سے ہی جنرل نالج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو 50% پورشن تو ان کا آلریڈی پریپیئر ہوتا ہے، اور جن سبجیکٹس میں ان کی ڈگری ہے کچھ نہ کچھ نالج تو ان کو اس کے بارے میں بھی ہوتا ہی ہے، تو تھوڑی سی اگر وہ ایفرٹ کر لیں تو ان سیٹس کے لیے آپ آسانی سے میرٹ پر آ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اپرچونٹی آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اور ان تمام سیٹس کے اگینسٹ اپنی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیرا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر کی جو جابز ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو 1 لائنرز چاہیے ہیں، تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سلیبس کے اکارڈنگ 1 لائنرز جو ہے وہ اویلیبل ہیں، جو بھی سلیبس پیرا کے لیے انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر کا اناؤنس کیا گیا تھا اسی سلیبس کے اکارڈنگ 1 لائنرز موجود ہیں۔ سیمپل وغیرہ آپ واٹس ایپ کے تھرو لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نوٹس وغیرہ لینے ہیں یا نہیں۔ پیرا کے علاوہ AD MOD، سب انسپیکٹر MOD، PMS کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں جن میں انگلش ایسے ہے، پریسی ہے، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور آپشنل میں پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، فلاسفی اور ایجوکیشن، ان سب کے ڈیٹیلڈ نوٹس PMS کے سلیبس کے اکارڈنگ اویلیبل ہیں۔ نوٹس لینے سے پہلے آپ پراپر سیمپل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، صرف واٹس ایپ کے تھرو ہی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اور میسج کرنے کے بعد کائنڈلی ویٹ کیا کریں، آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ کو رسپانس مل جاتا ہے۔ کالز وغیرہ اور مس کالز کو اوائڈ کیا کریں، رسپانس آپ کو صرف میسج کے تھرو ہی ملے گا۔ اور نوٹس کے لیے کانٹیکٹ آپ نے 8 AM to 8 PM اسی ٹائمنگ کے اندر ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو نیکسٹ ڈے کا ویٹ کرنا پڑے گا، اگلے دن پھر آپ کو رپلائی ملے گا۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو، آئی ہوپ کہ یہ آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔